अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीबुर रहमान बेग। हाउ टू क्लीन सोलर पैनल्स। अगर आप अपने घर की छत के लिए कोई सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हर बंदा चाहता है कि उसको सस्ती बिजली मिले, उसको 60 रुपए 70 रुपए या 100 रुपए यूनिट बिजली ना मिले, बल्कि 5 रुपए से लेके 10 रुपए यूनिट के हिसाब से उसको बिजली मिले। अगर आपको सोलर सिस्टम लगवाते हैं, चाहे आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं, चाहे आप लोकल इन्वर्टर वाला ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं, या कोई हाइब्रिड इन्वर्टर लगा के उसके साथ बैटरी अटैच करके शाम के लिए सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाती है ना। हर एक सिस्टम के लिए एक चीज जरूरी है कि आपको जो सोलर पैनल्स हैं उनको क्लीन रखना चाहिए। पाकिस्तान में आपको पता है कितनी ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती है। यूरोपियन कंट्रीज में तो मिट्टी बहुत कम है, वहां पूरा साल भी सोलर पैनल लगे रहते हैं तो उसके ऊपर डस्ट नहीं जमा होती। लेकिन जो एरियाज है ना हमारे पाकिस्तान, इंडिया, ये दुबई, सऊदी अरेबिया, इसमें तूफान चलते हैं, आंधियां चलती हैं, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं, स्पेशली अगर आप दुबई में जाकर देखें तो रेत आ जाती है सोलर पैनल्स के ऊपर। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मिट्टी आ जाती है और डस्ट आ जाती है, और डस्ट का इलाज यही है कि उसको क्लीन किया जाए या उनको वॉश किया जाए। अगर आप उनको क्लीन या वॉश नहीं करते और उसके ऊपर मिट्टी जमी रहती है सोलर पैनल्स के ऊपर, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। कम से कम 25 से 30% तक एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, कम से कम 50% तक भी हो सकती है। और बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स में सबसे पहला जो बेनिफिट है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक सोलर सिस्टम 10 लाख रुपए का लगवाया और आपको उम्मीद थी कि आपके जो पैसे हैं वो 2 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे, यानी 2 साल में जितना आपका बिजली का बिल आना था उसके बराबर कीमत का आपने सोलर पैनल सिस्टम लगवाया और 2 साल बाद आपके पैसे पूरे हो गए। लेकिन अगर आपका सोलर सिस्टम यानी कि आपके सोलर पैनल्स गंदे रहते हैं, उसके ऊपर डस्ट जमी हुई जाती है, तो फिर क्या होता है कि 25-30% या 50% तक बिजली कम पैदा होगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 साल की बजाय 4 साल बाद आपके पैसे पूरे होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि उसके जब आप सोलर सिस्टम एक दफा लगवा लें तो उसके लिए ये मंदरजा झेल जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, इन चीजों पर अमल करें। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक अपने घर में सोलर सिस्टम नहीं लगवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो को नीचे स्क्रॉल करें, उसके डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कोई 15 किस्म के वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, जिसमें 3 किलोवाट का सिस्टम, 4 किलोवाट का सिस्टम, 5 किलोवाट का सिस्टम, 2 एसी लगाने वाला सिस्टम यानी कि 6 किलोवाट, 7 किलोवाट वाला सिस्टम, और एक एसी वाला सिस्टम भी बताया हुआ है मैंने नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए ना, एक एसी वाला सिस्टम के लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, वो आपका वीडियो खुल जाएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कितने सोलर पैनल लगेंगे। क्योंकि लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने एक एसी लगाना है, एक फ्रिज लगाना है, तो ये कितने रुपए में ये सिस्टम लग जाएगा। तो वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह के वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। 1 एसी वाला, 2 एसी वाला, 3 एसी वाला, 5 किलोवाट वाला, 10 किलोवाट वाला, 7 किलोवाट वाला, हाइब्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम। हाइब्रिड में और ऑन ग्रिड में फर्क क्या होता है? ऑन ग्रिड में नेट मीटरिंग हो जाती है, हाइब्रिड में साथ बैटरी लग जाती है। हाइब्रिड सिस्टम जिसमें बैटरी लगती है वो डबल कीमत का होता है। ऑन ग्रिड अगर 10 लाख का लगता है तो हाइब्रिड आपको 18 या 20 लाख का लगता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। आप मेरे वो पुराने वीडियो देखें, ऊपर आई बटन में भी आपको नजर आएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नजर आएंगे, उनको लाजमी देखा करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अपने घर की छत के लिए कोई सोलर सिस्टम लगवाना है तो जो नंबर अपीयर होता है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल नहीं कर सकते। कॉल सिर्फ वो करेंगे जो मतलब हमारे मेंबर बन चुके होंगे, और मेंबरशिप की जाहिर है उसमें नॉमिनल सी फी है, वो आप पे करेंगे तो फिर आप हमारे मेंबर बनेंगे, देन आप हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी जो लोग वैसे ही मतलब फोन करते हैं तो वो उसका क्योंकि हमें हजारों फोन आते हैं, फोन सुन नहीं सकते, मैसेज आप करें कमेंट के नीचे, यानी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और यानी कमेंट लिखें, उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। तकरीबन हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूं। और जो नंबर आएगा उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि हम अगर आप हमसे काम करवाएंगे तो उसके हम आपको बता देंगे कि कितने में आपके घर में सिस्टम लग सकता है। ठीक है जी। अब आप आ जाए जी इसके बेनिफिट्स ऑफ सोलर पैनल वॉशिंग। सोलर पैनल जो वॉश होती है ना, उसके बेशुमार बेनिफिट है। सबसे पहला तो है 25 से 30% या 50% एक्स्ट्रा बिजली। जो बिजली फॉर एग्जाम्पल आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया था
और दिन के टाइम आपको तकरीबन 9 किलोवाट की आउटपुट मिल रही है। 1 किलोवाट तो वैसे भी वेस्ट हो जाता है तारों शहरों में और मुख्तलिफ जगहों पे, इन्वर्टर में, कुछ तारों में। लेकिन अगर आपका सोलर जो पैनल हैं वो भी गंदे हैं, डर्टी हैं, तो हो सकता है 10 किलोवाट का सिस्टम आपको सिर्फ 5 किलोवाट या 6 किलोवाट बिजली बना के दे रहा हो। तो इसलिए जरूरी ये है कि उसको जब सोलर सिस्टम लगवाएं तो उसके दरमियान में वॉकवेज लाजमी बनवाएं, यानी रास्ते बनवाएं। जो मतलब फर्ज किया आपके 2-2 सोलर पैनल का सेट लग रहा है ना, यानी एक सोलर पैनल अगर 6 फुट का लंबा सोलर पैनल है, 2 पैनल आपने लगा दिए तो वो 12 फुट जगह घेर ली। उसके बाद आपने कम से कम 1 फुट जगह छोड़नी है रास्ते के लिए, तो उसके अंदर रास्ता होगा जिसपे आप जाके तो आप सोलर पैनल्स को वॉश कर सकेंगे। अदरवाइज वो वॉश करने का बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है। और अब आप देख लें, डर्टी अगर आप रखेंगे तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी। आपने अगर सोलर को साफ करना है तो एक टेलीस्कोपिक ब्रश मिल जाता है। टेलीस्कोपिक ब्रश ऐसा होता है जो कम से कम 12 फुट से लेके 16 फुट लंबा हो जाता है, वो बढ़ता जाता है, उसको ऐसे खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं। जैसे अब नजर भी आ रहा है आपको, ये टेलीस्कोपिक ब्रश होता है। ये आता तो एक्सपेंसिव है, आजकल के जमाने में 10,000 से लेके 20,000 रुपए के दरमियान में ये ब्रश आता है। इसकी खूबी एक और होती है कि इसके अंदर पानी भी गुजर जाता है। इसका जो पाइप होता है ना, उसके अंदर से आप प्रेशर जो प्रेशर वॉशर होता है ना, जैसे गाड़ी को आप धोते हैं, उसका मतलब वो भी लग जाता है साथ में, मोटर के साथ कनेक्ट करके आपको प्रेशर वॉशर से आप जैसे गाड़ी धोते हैं ऐसे आप सोलर सिस्टम धो सकते हैं। फिर ये होता है कि आपको जब भी धोनी है ना सोलर प्लेटें, तो ये याद रखिएगा कि सुबह 5 बजे या शाम 7 बजे के बाद करें, यानी कि जब सोलर प्लेटें ठंडी हो। गर्मी की हालत में कभी भी सोलर मतलब पैनल्स को नहीं धोना आपने। और ये भी कोशिश करें कि सोलर सिस्टम को बंद कर दिया करें। जब आपने सोलर सिस्टम धोना हो तो सोलर सिस्टम बंद कर दिया करें। और इसीलिए मैं आपको रेफर करता हूं कि रात के टाइम आप करें, यानी सुबह फजर के वक्त कर लें। फजर के वक्त यानी कि थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, हल्की हल्की, उस वक्त अभी बिजली पैदा होनी शुरू नहीं हुई होती, उस वक्त आप वॉश कर सकते हैं। एक सोप सोल्यूशन मिल जाता है बाजार में, केमिकल होता है, सोप सोल्यूशन होता है। जैसे लिक्विड सोप होता है ना, लिक्विड सोप की बोतल मिल जाती है, इस तरह का सोप सोल्यूशन आपको बाजार से मिल जाएगा। गाड़ी धोने वाला जो सिस्टम होता है, सोल्यूशन होता है, वो आप सोल्यूशन ले लें, वो उसके जरिए से आप इसको, उस सोल्यूशन को पहले आप झाग की तरह तमाम सोलर पैनल्स के ऊपर गिराएंगे। गिराने के बाद उसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। जैसे आप शैम्पू लगाते हैं ना, सर पे शैम्पू लगाते हैं तो उसको 5-6 मिनट आप उसको ना लगा रहने देते हैं। तो उससे ये होता है कि अंदर जितनी मैल होती है वो शैम्पू के अंदर आ जाती है। बाद में आप जब पानी से धोते हैं तो शैम्पू भी उतर जाता है और पानी भी निकल जाता है। इसी तरह इसमें भी ये होगा कि आपका जो सोप का सोल्यूशन होगा वो भी निकल जाएगा और आपके सोलर पैनल भी साफ हो जाएंगे। ये था जी। आपने कोई भी चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। अगर आपने सिस्टम लगवाना है तो ऊपर जो नंबर आएंगे उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, चाहे वॉइस मैसेज अगर आप करते हैं ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, 10-15 सेकंड से ज्यादा का मैसेज ना किया करें। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, आई एम सॉरी, लेकिन ये कि हजारों मैसेजेस, हजारों कॉल्स आती हैं, मेरे पास नहीं टाइम होता। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।